डाइट प्लान क्यों? वर्कआउट तो किया, आई एम अ चाय लवर, बट फिर 14 घंटे आप कैसे भूखे रह पाओगे? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। Hey everyone, welcome back to my new video. So I hope आपको मेरी weight loss journey काफ़ी helpful लग रही होगी. So this is gonna be third part of my weight loss journey. So today in this video I'm gonna share my diet plan that I followed during my weight loss journey and what all I did. I'll be sharing that today. So before that, if you haven't watched my previous two parts of the video, do check it out from the description or from the I button. Okay, so many peeps would be thinking कि diet plan क्यों? वर्कआउट तो किया है, as I said in my previous video. So let me tell you very important thing. Workout constitutes 20% and diet constitutes 80% in weight loss journey. This is the theory which you must understand, which is a very important theory. But इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अपना वर्कआउट ही छोड़ दो. वर्कआउट एंड डाइट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. Okay, now there would be many questions like क्या आपने डाइटिंग की है? क्या वेट लॉस के लिए डाइटिंग करना ज़रूरी है? क्या वर्कआउट ना करके भी काम चल जाएगा? कोई ऐसी डाइट प्लान बताओ कि हम एक महीने में वेट लॉस कर लें. सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में सॉर्ट आउट करने वाली हूँ. डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Thing which is very important to understand during your weight loss journey is calories. Calorie is the unit to measure energy. So during weight loss, you have to be in calorie deficit state, but you have to take protein-rich diet with less carbs and fats. So now I'm gonna tell you what was my diet plan, how I followed it, and everything related to my diet plan. So the first thing that I did was मैंने बिल्कुल शुगर कम कर दी थी, मीन्स छोड़ ही दी थी एक तरह से. नेचुरल शुगर्स मैं लेती थी, लाइक फ्रूट्स वगैरह में शुगर्स वो ले लेती थी, बट आर्टिफिशियल शुगर मैंने बिल्कुल ही कट डाउन कर दी थी. आई एम अ चाय लवर, बट चाय में चीनी ना हो तो क्या ही स्वाद होता है, तो मैंने चाय भी उस टाइम पे छोड़ दी थी. सो आपको ये करना पड़ता है. अगर आपको वेट लॉस करना है, आप डिटर्मिन्ड हो, तो आपको ये करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग आई डिड वाज मैंने राइस को हफ्ते में 2 बार खाना शुरू कर दिया था. वैसे तो मैं जनरली हमेशा ही राइस खाती थी, बट जैसे ही वेट लॉस की सोची तो सोचा कि राइस को हफ्ते में 2 बार ही कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन इज मैंने ऐसा क्यों किया? राइस और व्हीट दोनों ही कार्ब्स होते हैं, बट मैं राइस को ही क्यों हटाया? सो बिकॉज राइस दिन में हम खाते हैं एंड दिन में खाती काफ़ी हैवी फील होता है, उसके बाद वर्कआउट भी नहीं होता है दिन में. इस वजह से मैंने कट कर दिया था अपनी डाइट से राइस को. थर्ड थिंग दैट आई डिड वाज मैंने जंक बिल्कुल कट कर दिया था. बिल्कुल नहीं करना था, अपनी डिजीज़ की वजह से भी एंड वेट लॉस की वजह से भी. तो जंक को कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, आपको स्टार्टिंग में बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा. फोर्थ थिंग दैट आई डिड वाज आई एडेड सैलड्स एंड फ्रूट्स इन माय डाइट बिकॉज अर्लियर आई यूज्ड टू अवॉइड दीज थिंग्स. ड्यूरिंग माय वेट लॉस जर्नी आई एडेड देम इन माय डाइट. एंड ऑल्सो फॉर प्रोटीन आई एडेड एग्स इन माई डाइट, बट मुझे अवॉइड करना था एग्स को, तो मैंने योक पार्ट को, येलो पार्ट को अवॉइड करा और जो एल्ब्यूमिन पार्ट है, वाइट पार्ट है, उसको खाना शुरू किया बिकॉज इट्स प्रोटीन रिच. And the sixth thing that I did was, which is very important in my whole diet plan, मैंने फॉलो किया इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी, बट अगर आपको इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट पे ज़रूर बताना. आई विल श्योरली मेक द वीडियो ऑन दिस टू. इंटरमिटेंट फास्टिंग के करने के 2 रीज़न थे. एक रीज़न था कि ताकि मेरा जो स्टमक है, टमी है, वो रिलैक्स हो जाए. सेकेंड थिंग ये था कि कैलोरी डेफिसिट रहने के लिए काफ़ी अच्छा प्लान था. सो मैंने इसको इसलिए फॉलो किया. सो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? मील टाइम शेड्यूल है जिसमें आप 2 टाइप के शेड्यूल बनाते हो. एक अपनी ईटिंग विंडो रखते हो, एक आप अपनी नॉन ईटिंग विंडो रखते हो. तो आप के रेशियोज़ होते हैं, आवर्स के रेशियो होते हैं, लाइक 16 आवर्स 8 आवर्स रेशियो हो गया, और 14 आवर्स 10 आवर्स का रेशियो हो गया. तो 16 आवर्स और 8 आवर्स में क्या है कि 16 आवर्स का आपका नॉन ईटिंग विंडो रहेगी और 8 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो रहेगी. अगर आपको इसकी फुल डिटेल जाननी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए. आई श्योरली मेक द वन. सो 16:8 का मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया बिकॉज स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आप इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान नहीं फॉलो कर पाते हो. सो आई फॉलोड 14:10. 14 आवर्स के लिए नॉन ईटिंग विंडो में रहना होता है एंड 10 आवर्स के लिए आपको ईटिंग विंडो में रहना होता है. लाइक 14 आवर्स आपको भूखे रहना होता है. कितने 14 घंटे आप कैसे भूखे रह पाओगे? इसमें आपके नाइट आवर्स इंक्लूडेड होते हैं. तो नाइट आवर्स के लिए आप 7 to 8 आवर्स की तो नींद लेते ही हो और सुबह एकदम आप खाते नहीं हो. सो इसलिए ये 14 आवर्स बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाते हैं. सो 7th थिंग दैट आई फॉलो
followed during my weight loss journey is very important. It's the diet plan. So I followed my diet plan in a determined way. So I'm going to share my whole diet plan here, so do watch it. So the first thing of my diet plan is drinking water. So मैं अपने दिन की शुरुआत ही पानी से करती थी. I used to drink 2 to 3 glasses of water. The first glass that I used to drink was the lemon water या एलोवेरा वाटर. तो लेमन वाटर और एलोवेरा वाटर काफ़ी अच्छे होते हैं पेट के लिए. इससे बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई होती है आपकी बॉडी, तो इसलिए ये मैं पीती थी. और जो 2 ग्लासेस होते थे वो सिंपल नॉर्मल ग्लासेस ऑफ वाटर होते थे. सो उसके बाद आफ्टर 2-3 आवर्स आई यूज टू ईट बनाना और एनी अदर फ्रूट. सो दिस वॉज माई नॉन ईटिंग विंडो. एज आई सेड, आई यूज टू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग. फिर थोड़ी देर बाद आफ्टर 1 आवर और 2 आवर फिर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खाती थी. आफ्टर 2 to 3 आवर्स मेरा ईटिंग विंडो शुरू हो जाता था, लाइक 12 या फिर 1 बजे के टाइम पे मैं अपनी ईटिंग विंडो शुरू करती थी. एंड 12 to 1 के बीच में जब ईटिंग विंडो शुरू हो जाती थी तो उसमें मैं अपनी प्रॉपर डाइट लेती थी. जो घर का खाना था वो मैं खाती थी. तो 2-3 चपातीस एंड एज आई सेड मैं राइस बिल्कुल कम कर दी थी. तो हफ्ते में 2 बार तो अगर राइस बनी होगी तो वो खाऊंगी, अदरवाइज नहीं. और पल्सेस की अमाउंट और सब्जी की अमाउंट ज़्यादा लेती थी. तो ये चीज़ मैंने फॉलो की थी. मेरी फर्स्ट पार्ट था ईटिंग विंडो का. 3 या 4 बजे के टाइम मेरा ग्रीन टी पीने का टाइम होता था. तो 3 या 4 बजे के टाइम मैं ग्रीन टी पीती थी और उसके साथ अगर कोई फ्रूट हुआ तो वो खा लेती थी. उसके बाद डिनर के टाइम एज यू नो कि हमें हल्का ही खाना चाहिए, तो डिनर के टाइम मैं सिर्फ 2 रोटी खाती थी या फिर 3, कभी कभी ज़्यादा भूख लग गई तो 2 या 3 रोटी लाइक समथिंग. और पल्सेस वगैरह मैं रात को नहीं खाती थी, सब्जी खाती थी, तो सब्जी और रोटी. तो दिस वॉज माई होल इंटरमीडिएट फास्टिंग और माई डाइट प्लान शेड्यूल कि कैसे मैं क्या करती थी. तो यही रोज़ फॉलो होता था. जंक फूड मैं बिल्कुल नहीं खाती थी. 2-3 महीने तो बिल्कुल जंक फूड को अवॉइड किया था. और मैं अपनी कैलोरीज कैसे काउंट करती थी, कैलोरीज मेरी 1800 और 1500 के बीच में रहती थी. तो ये कैलोरीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है डू चेक इट आउट. तो मैंने इसमें आपको ऐप के बारे में बताया था, माई फिटनेस पल ऐप. उसमें कैलोरीज काउंट कर सकते हो. दिस वॉज माई होल वेट लॉस जर्नी. आई टोल्ड यू अबाउट माई डाइट प्लान, आई टोल्ड you about my workout schedule and everything, my schedule of intermittent fasting and what was the disease that I was suffering from. So I told you each and everything. I hope आपको ये videos helpful लग रहे होंगे. Again I'm giving the disclaimer, this diet plan and the workout and everything is based on my journey, so it may suit you or not. And also I want to tell you कि I'm not a health coach or I'm not a fitness coach. I'm just sharing my experience with you guys. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई so do like, share and subscribe. Also कमेंट पे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू.